This is the practice set 1.3 and question number 1. Write the following statements in if then form. जो statements given है उसे किस फॉर्म में लिखना है? if then के फॉर्म में. The opposite angles of parallelogram are congruent. तो यहाँ पर if then के फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मेन फोकस किसके ऊपर किया गया है. अपोजिट एंगल है और वो भी किसके है? पैरेललोग्राम. मीन्स मेन फिगर क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. पैरेललोग्राम, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल. पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलैटरल है और इसी के अपोजिट एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो इसका हम इफ देन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इफ द क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम. अगर क्वाड्रिलैटरल क्या है? पैरेललोग्राम है. देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. कब होंगे अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट? अगर वो क्या है? पैरेललोग्राम. So if the quadrilateral is parallelogram, then its opposite angles are congruent. Second, the diagonals of a rectangle are congruent. रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है. जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फिगर है? रेक्टेंगल है. और रेक्टेंगल क्या है? दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल. रेक्टेंगल क्या है? क्वाड्रिलैटरल है. तो पहले हम क्या लिखेंगे? इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल, अगर क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. इस टाइप के जो स्टेटमेंट रहेंगे इफ देन के फॉर्म में लिखने में, तो यहाँ पर आप पहले क्या लिखोगे? उसके किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है. इफ के पार्ट में क्या लिखोगे कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है, और देन के पार्ट में क्या लिखोगे? उसकी प्रॉपर्टीज. जैसे कि यहाँ पे हमने लिखे इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल, तो हमने ये बता दिया किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है? रेक्टेंगल है. और देन के फॉर्म में क्या लिखे? उसकी प्रॉपर्टी. देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये क्या है? डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये रेक्टेंगल की क्या है? प्रॉपर्टी है. तो इफ वाले पार्ट में हम उस पर्टिकुलर फिगर के बारे में बताएंगे और सेकेंड पार्ट में मीन्स देन के पार्ट में क्या लिखेंगे? उसकी प्रॉपर्टी. थर्ड, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. The segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया? अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका ये जो बेस है और बेस का मिड पॉइंट और वर्टेक्स, मिड पॉइंट और वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये बेस के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे किस पर्टिकुलर फिगर की बात हो रही है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो आंसर क्या आएगा? इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. बता दिए हमने किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अब उसकी प्रॉपर्टी आएंगी. देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. इफ पार्ट में क्या रहेगा? उस पर्टिकुलर फिगर के बारे में, और देन के पार्ट में क्या रहेंगी? उसकी प्रॉपर्टी. राइट द कॉन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पर हमें क्या लिखना है? इसका कॉन्वर्स. The alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. Alternate angles फॉर्म हो रहे हैं. किससे फॉर्म हो रहे हैं? पैरेलल लाइन से. ऑल्टरनेट पैरेलल लाइन है और उससे क्या फॉर्म हो रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. इस टाइप से ये पैरेलल लाइन है और ऑल्टरनेट एंगल, ये दो एंगल क्या हो गए? ऑल्टरनेट. तो ये क्या होंगे? क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. हमें क्या गिवन है? कि लाइन पैरेलल है. गिवन है ना, द टू ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द टू पैरेलल लाइंस. मीन्स लाइंस कैसी है? पैरेलल. एंगल्स कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है. और क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि वो जो लाइंस फॉर्म हो रही है वो कैसी है? वहाँ लाइंस किस लाइन से फॉर्म हो रहे हैं? पैरेलल लाइन से. तो इसे कैसे लिखा जाएगा? इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल. जैसे कि यहाँ से हम क्या बोलेंगे इसे? इफ the alternate angles formed by two lines and their transversals are congruent then the lines are parallel. तो lines क्या बन गई? parallel बन गई. if the alternate angles formed by two lines, अभी हमने ये नहीं पता है कि parallel line है, हम क्या बोल रहे हैं कि दो लाइन से alternate angles formed हो रहे हैं और वो कैसे है? congruent है. then the lines are parallel. तो lines क्या होंगी? parallel. next, if a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel. दो लाइन है, ये इनका ट्रांसवर्सल है. इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बन रहे हैं और इनका सम कितने डिग्री है? 180 डिग्री. मीन्स सप्लीमेंट्री.
तो ये एंगल का सम, इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो लाइंस क्या है, पैरेलल है, और अपोजिट में क्या लिखेंगे हम, लाइंस पैरेलल है, तो ये सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। इफ द टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल then the interior angles so formed are supplementary। दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो कैसे है, सप्लीमेंट्री है। इंटीरियर एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे है, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। डायगोनल्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, कॉन्ग्रेंट। अभी तक हमने ऊपर यहाँ पे जो इफ देन के फॉर्म में लिखे, तो पहले क्या किया हमने, पर्टिकुलर फिगर लिखे इफ के पार्ट में और देन में उसकी प्रॉपर्टी। तो इसके कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा, कॉन्वर्स में इफ में हमें प्रॉपर्टी लिखना होगा और देन में उस पर्टिकुलर फिगर के बारे में। तो यहाँ पर भी कॉन्वर्स में वही करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर फिगर कौन सा है, रेक्टेंगल है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, रेक्टेंगल।